नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है सभी एग्ज़ामों के लिए। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन से निर्देश अथवा आदेश अथवा बंदी प्रतिरक्षीकरण की कोटि में याचिकाओं सहित याचिकाएं, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा अथवा उत्प्रेषण लेख जारी करने का अधिकार होगा, जो कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव हुआ है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय है जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं? मूलभूत अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके क्रियान्वयन को किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है? मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है? मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार के एक भाग के रूप में कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग को बसने के लिए चुन सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछड़े वर्ग से संबंधित अपनी स्थिति से संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया गया है? समानता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अदालतें समादेश जारी कर सकती है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? बंदी प्रतिरक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों एवं मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? दोहरा दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? राजनीतिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से के संविधान से लिया गया है?
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कौन से हैं? सी नंबर, बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी का वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? संसद की विशेष बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपायों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 40। ये नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को किस के तहत धर्म, नस्ल और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? अनुच्छेद 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सही समूह का चयन करें। इतना ही गाइस। एक, 2 और 4 होगा। समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सब मौलिक अधिकारों में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया है? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष के आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग में रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। मतलब कि शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसका वह हकदार नहीं होता है? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है समावेश है। दिए गए अनुच्छेद से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इससे निकलता है नीति निर्देशक दायित्व जो राज्य के पूरा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन डी सच नहीं है। ये अपने परिवर्तनीय होते हैं। इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है। तो सही क्या है वो देखते हैं। नीतियाँ बनाना और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। ये सही है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से तत्व से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना
मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 कितना है? अनुच्छेद 36 से लेके 51A तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 5 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी 9 अगस्त 2019 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अधिकृत इनमें से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।